ओम शांति। गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है अव्यक्त मुरली क्लब में। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहकर प्यारे बाबा का आह्वान करेंगे। बाद में सोनिया दीदी जी मुरली रीड करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। सोनिया अरोरा दीदी जी ज्वाइन हुई है क्या, जिन्होंने आज मुरली पढ़नी थी? शायद नहीं जुड़े हैं। और कोई निमित्त बनना चाहेगा मुरली रीड करने के लिए? जी भाई जी, हम पढ़े। हाँ जी, आप स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू बाबा, थैंक यू भाई जी। ओम शांति। आज की बाप दादा की अव्यक्त वाणी है 17 फरवरी 2011 की, जिसका शीर्षक है मनसा सेवा द्वारा आत्माओं को अंजलि देने की सेवा करते बहुत काल से तीव्र पुरुषार्थ कर एवरेडी रहो तो माला का मन का बन जाएंगे। आज स्नेह के सागर अपने स्नेही बच्चों से मिलने आए हैं। बच्चों ने याद किया, मेरे बाबा आ जाओ, तो बाप कहते हैं, मेरे स्नेही बच्चे। स्नेह में ऐसा आकर्षण है जो हर बच्चे ने बाप को अपना बनाया और बाप ने हर बच्चे को मेरे बच्चे कहते अपने में समाया। कमाल है। बच्चों ने कहा, मेरे बाबा, तो मेरे शब्द में इतना स्नेह भरा हुआ है जो बाप ने भी कहा, मेरे बच्चे। स्नेह क्या से क्या बना देता है। हर बच्चे के मस्तक में आज स्नेह की लहरें लहरा रही हैं। यह देख बाप दादा हर्षित हो रहे हैं। स्नेह ही दिल को अपना बनाने वाला साधन है। तो हर एक बच्चे के अंदर आज स्नेह की लहरें लहराती हुई देख देख बाप दादा भी खुश हो रहे हैं। अभी अभी 5 मिनट के लिए एक ड्रिल बाप दादा सबको करा रहे हैं। अपने मनसा शक्ति से सृष्टि में जो भी आपके भक्त व अनेक दुखी अशांत आत्माएं आपको याद कर रही हैं, हे हमारे पूर्वज, हमें थोड़े समय के लिए भी शांति दे दो, जरा सा सुख की अंजलि दे दो, बचाओ। ऐसी आत्माओं को यहाँ बैठे हुए इमर्ज करो। आवाज सुनने आ रहा है, बचाओ बचाओ। तो ऐसी आत्माओं को अपने मनसा शक्ति द्वारा सुख शांति की किरणें पहुंचाओ। ये मनसा सेवा सारे दिन में बार बार करते रहो, क्योंकि बाप के साथ आप बच्चे भी विश्व सेवक हो। सारा दिन वाणी द्वारा जैसे सेवा के निमित्त बनते हो, ऐसे ही बीच बीच में मनसा सेवा का भी अभ्यास करते चलो। इसमें आपका अपना भी फायदा है, क्योंकि अगर आपका मन सदा सेवा में बिजी रहेगा तो आपके पास जो बीच बीच में माया फालतू संकल्प व व्यर्थ संकल्प करती है, उससे बच जाएंगे। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अभी बाप दादा पूछते हैं, कैसे हो? तो क्या जवाब देते हो? पुरुषार्थ है, लेकिन कभी कभी
सदा का पुरुषार्थ नहीं चल रहा है। बाप दादा रिजल्ट बता रहे हैं हम सभी का। तो बाप दादा अभी सभी बच्चों का ये रिकॉर्ड देखने चाहते हैं। ये कभी कभी का शब्द समाप्त हो जाए, क्या ये हो सकता है? कभी कभी समाप्त हो जाए, समय पर तैयार हो जाएंगे, हो रहे हैं, होना ही है। इसके बजाय अभी एवरेडी बन सकते हैं। क्यों? एवरेडी रहने का अभ्यास माया जीत, मन जीत, जगत जीत, ये संस्कार भी बहुत समय से बनाएंगे। तब अंत समय भी ये बहुत काल का अभ्यास विजयी बनाकर आपको विशेष माला का मन का बनाएगा। पास विद ऑनर बनेंगे, पास नहीं, पास विद ऑनर। तो बोलो, ये हिम्मत है ना? पास विद ऑनर तो होना है ना? जो द्वापर से लेके अब तक पूज्य बनते हैं, अर्थात माला के मन के बनते हैं, तो अपने को माला के मन के बनाने का शुद्ध संकल्प है ना? बाप दादा भी रोज अमृत वेले अपने माला के मनकों को देखते और विशेष मिलन मनाते हैं। तो आप सभी अपने को माला के मनकों में समझते हो। है तो दूसरी माला भी 16,000 की, लेकिन फिर भी सेकंड माला हो गई। विशेष माला जो गायन और पूजनीय योग्य बनती है, वह पहली माला है। तो आज बाप दादा उन मनकों को देख रहे थे, क्योंकि ब्रह्मा बाप के साथ विशेष राज्य अधिकारी साथी वही बनते हैं। तो आज ब्रह्मा बाप अपने अब के तीव्र पुरुषार्थी और भविष्य के राज्य अधिकारी तख्त पर तो दो ही बैठते हैं, लेकिन राज्य के साथ ही उन्हों की पहली माला है। तो अपने को चेक किया है, बाप दादा के साथ तो चलेंगे, क्योंकि अभी आप सबकी रिटर्न जर्नी है। जब जाना ही है, बाप के साथ जाना है, अकेला नहीं जाना है। तो साथ जाने वाले नजदीक के मन के कौन होंगे? जो बहुत काल के तीव्र पुरुषार्थी होंगे। पुरुषार्थी नहीं, कब कब वाले नहीं, बहुत काल के बाप समान हो राज्य अधिकारी बनेंगे। अंडरलाइन बाबा बहुत काल के अभ्यास पे विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं। तो क्या समझते हो? तीव्र पुरुषार्थ है। जो समझते हैं मैं तीव्र पुरुषार्थी की लाइन में हूँ, वह हाथ उठाएंगे। तीव्र पुरुषार्थी बड़ा हाथ उठाओ, छोटा हाथ उठाते हैं। अच्छा, बहुत उठा रहे हैं। फिर लंबा हाथ उठाओ, ऐसे छोटा नहीं। अच्छा, बाप दादा तो रोज बच्चों का चार्ट देखते हैं। मेजॉरिटी तीव्र पुरुषार्थी भी है, लेकिन कभी कभी का शब्द भी साथ में लगा देते हैं। लेकिन बाप क्यों कह रहे हैं, अटेंशन प्लीज, सूक्ष्म संकल्प में भी हलचल नहीं हो। अचल अडोल शुद्ध संकल्पधारी बहुत समय से बनना ही है। कई बच्चे बहुत मीठी मीठी रूरिहान करते हैं, कहते हैं बाबा हम तैयार हो ही जाएंगे, क्योंकि समय जितना नजदीक आएगा हालतें हलचल में आएंगी, तो वैराग्य तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। लेकिन आपका टीचर कौन हुआ, समय या बाप? समय तो आपकी रचना है। तो बाप अभी इशारा दे रहा है कि बहुत समय का तीव्र पुरुषार्थ अंत में पास विद ऑनर बनाएगा। पास तो सभी होंगे, लेकिन पास विद ऑनर बनने वाला बहुत समय का लगातार तीव्र पुरुषार्थ करने वाला आवश्यक है। इसलिए आज की तारीख नोट कर दो। अब भी कभी कभी समथिंग हो जाएंगे,
कर ही लेंगे, ये शब्द आगे भी चलते ना रहें। टेंशन अंडरलाइन। बाप का प्यार तो सदा ही है, लास्ट दाने पर भी बाप का प्यार है। क्यों? दिल से मेरा बाबा तो कहा। आज की बड़ी बड़ी आत्माएं मेरा बाबा नहीं कहती, लेकिन वह मेरा बाबा तो मानता है। इसलिए बाप का प्यार तो उससे भी है। बच्चों से प्यार तो बाप का सदा ही है, लास्ट तक भी है, लास्ट वाले तक भी है। स्नेह ने ही आपको बाप का बनाया है। बाप दादा ने ये भी कहा है कि स्नेह मेजॉरिटी बच्चों का है और रहेगा, लेकिन सिर्फ स्नेह नहीं, शक्ति भी चाहिए, तीव्र पुरुषार्थ भी चाहिए। अब तो शिवरात्रि भी आई की आई। बाप के अवतरण के साथ बच्चों का भी अवतरण है ही। तो बाप दादा चाहते हैं कि इस शिवरात्रि पर हर बच्चा अपने को साधारण पुरुषार्थ के बजाय तीव्र पुरुषार्थी बनने का संकल्प करे। हो सकता है? शिवरात्रि पर दृढ़ संकल्प अपने आप से करे, लिखे नहीं, क्लास में बताने की भी जरूरत नहीं, लेकिन बाप से दिल में संकल्प करे कि शिवरात्रि पर हम कभी कभी शब्द अपने पुरुषार्थ के डिक्शनरी से निकाल देंगे। हो सकता है जो समझते हैं क्या बड़ी बात है, सोचा और हुआ, हिम्मत रखते हैं वह हाथ उठाओ। अच्छा, सभी ने हाथ उठाया, खुश कर दिया। बाप दादा का तो बच्चों में फेथ है ना, तो अभी से ही पदम पदम गुणा ऐसे बच्चों को मुबारक दे रहे हैं। वाह बच्चे वाह, हिम्मत वाले हैं। आपकी हिम्मत और बाप की मदद तो होगी ही। अभी एक बात करना, जो अपने मन को बिजी रखने के लिए, जैसे पहले बाप ने कहा, सेकंड में स्टॉप, बिंदु हूँ, बिंदु लगाना है और सबको बिंदु रूप में देखना है। जब देखेंगे ही बिंदु, तो और कोई भी संकल्प नहीं चलेगा। अंडरलाइन। मनसा सेवा का अटेंशन रखना। इतनी दुखी आत्माएं जो चिल्ला रही हैं, उनको किरणें देने की सेवा में एक्स्ट्रा मन को लगाना। मनसा सेवा बहुत श्रेष्ठ सेवा है। दुखियों का भी फायदा और आपका अपना भी फायदा, तो डबल फायदा है। जैसे वाचा से सेवा करते हो और सेवा बढ़ती भी जाती है, दिल से करते हो, संख्या भी बढ़ती जाती है, सेंटर भी बढ़ते जाते हैं। वाचा की सेवा मेजॉरिटी की ठीक है, सभी की नहीं, मेजॉरिटी की। ऐसे अभी मन से विशेष आत्माओं को अंजलि देने की सेवा भी करते रहो। मन को फ्री नहीं छोड़ो, कोई ना कोई सेवा में मन से शक्तियां देने की, मुख से वाणी की सेवा, कर्म में गुणों से सेवा, संबंध संपर्क में खुशी देने की सेवा। इस भिन्न भिन्न सेवाओं में मन को बिजी रखो, क्योंकि सारे विश्व में रिचेस्ट आत्माएं कौन सी हैं? आप ही हो ना। कितने खजाने मिले हैं, तो हर खजाने से सेवा करो। खजाने को जितना सेवा में लगाएंगे, उतने खजाने बढ़ते जाएंगे। इसलिए अभी जैसे स्व की सेवा का अटेंशन देते हो, ऐसे दुखी आत्माओं की, अपने भक्तों की मनसा द्वारा किरणें देने की सेवा भी अटेंशन देकर सारे दिन में करो। बहुत चिल्लाते हैं, आपको सुनने नहीं आता। मेजॉरिटी हर घर में कोई ना कोई दुख का कारण है। ऐसे दुखियों को सुख देने वाला कौन? बोलो, कौन है? आप ही तो हो। तो इस मनसा सेवा को सारे दिन में चेक करो, कितना समय की,
जैसे स्व के प्रति देते हो वैसे मनसा सेवा के प्रति कितना समय दिया। रहम दिल हो ना तो दुखियों पर रहम करो। आपका गीत भी है ना, ओ माँ बाप दुखियों पर रहम करो। बाप दादा को बहुत आवाज सुनने पड़ते हैं, आप लोगों को कम सुनाई देते हैं, लेकिन अभी सुनो। कहाँ जाएंगे वह, आपके ही तो भाई बहन हैं, तो अपना भी फायदा करो, मन को बिजी रखो और दुखियों का दुख हरण करो। चिल्लाते हैं, दिल चिल्लाती है, बाप दादा तो सुनते हैं, तो बच्चों को याद करते हैं। ओ मेरे लाडले बच्चे, सिक्की लदे बच्चे, अब रहम दिल रूप धारण करो। अपने ब्राह्मणों में भी एक दो के सहयोगी बनो, चाहे कैसा भी संस्कार है, लेकिन आपका काम क्या है? संस्कार से टक्कर खाना या उनकी भी संस्कार की टक्कर, उनको भी संस्कार के टक्कर से छुड़ाना। आपका भी टाइटल है ना, दुख हरता सुख करता। बाप के साथी हो ना, बाप के साथी क्या संकल्प किया है? इस विश्व को दुख अशांति से बदल सुख शांति स्थापन करनी ही है। करनी है ना? हाथ उठाओ। करनी है कि सिर्फ देखना है? हो रहा है, लेकिन अभी बदलना है। चाहे ब्राह्मण आत्मा हो, देखते नहीं रहो, ये कर रहे हैं, लेकिन उन्हों को भी वाणी और मनसा संकल्प द्वारा परिवर्तन करो। करना नहीं चाहिए, बाप दादा सुनता रहता है। बाप दादा तक बात दे दी, जब बात दे दी तो खुद बाप के डायरेक्शन पर चलो। जिम्मेवार बाप दादा और उनके साथी मुरब्बी बच्चे निमित्त बने हुए बच्चे हैं, तो सदा अपने मन को व्यर्थ संकल्पों के बजाय आप दुखी आत्माओं को, चाहे ब्राह्मण हैं या कोई भी है, डिस्टर्ब आत्मा को सहयोग दो, सहयोगी बनो। अच्छा, अभी आज जो पहले बारी आए हैं वह उठो। सभी ने देखा बाप दादा पहली बारी आने वालों का सभा के बीच बर्थडे मना रहे हैं। फिर भी चाहे कनेक्शन में भी हो, लेकिन बाप से मिलन मनाने आए हैं, तो यहाँ ब्राह्मण परिवार में बर्थडे मना रहे हैं। बाप दादा को खुशी है, जो पहले से कनेक्शन में है उनके लिए नहीं कहते, लेकिन मधुबन में पहली बारी आए हैं, इसके लिए ब्राह्मणों के बीच उन्हों की सेरेमनी कर रहे हैं। इतने सभी ब्राह्मणों की मुबारक मिल रही है, लेकिन आगे के लिए यह सोचना कि स्थापना के समय के बाद तो देरी से यहाँ पहुंचे हैं ना, इसलिए बाकी जो समय बचा हुआ है उसमें तीव्र पुरुषार्थ कर समय को व्यर्थ नहीं करना, लेकिन 1 सेकंड में 10 मिनट का काम करना, अटेंशन देना, अपना पुरुषार्थ तीव्र कर जितना आगे बढ़ने चाहो उतना बढ़ सकते हो। ये आप सभी को सभी ब्राह्मणों की तरफ से, बाप की तरफ से शुभ भावना शुभ कामना है। सेवा का टर्न यूपी, बनारस, पश्चिम नेपाल का है। अच्छा, जो पहली बारी आए हैं वे बैठ जाओ। यूपी की टीचर्स आगे आगे खड़ी हैं। अच्छा है, यूपी में चारों ओर के भगत बहुत आते हैं, तो यूपी वालों को जो भी हो सके भक्तों को संदेश जरूर दो। संदेश देना आपका काम है, बाकी भाग्य बनाना, कितना भाग्य बनाते हैं वे उनके हाथ में है, लेकिन आपको उलझना नहीं दें कि हमको आपने, हमारा बाबा आया और हमारा बाप वर्षा देने आया है, यह संदेश नहीं दिया।
हम भी कुछ तो वर्षा ले लेते तो यूपी वालों को अभी क्या करना है। वैसे करते भी हो, बाप के पास समाचार आते हैं, लेकिन फिर भी जहां तक हो सकता है वहां तक संदेश देने का पाठ आप लोगों के लिए सहज है। और यूपी से ब्रह्मा बाप का, जगदम्बा का बहुत प्यार रहा है। जितना ब्रह्मा बाप यूपी में आए हैं, इतना बॉम्बे में भी आए हैं, लेकिन यूपी में भी आए हैं। तो जिस जगह ब्रह्मा बाप के पांव पड़े वह स्थान कितना भाग्यवान है। लखनऊ और कानपुर दोनों ही इस भाग्य के अधिकारी बने हैं। देखो, ड्रामा अनुसार हम लखनऊ में बैठे हैं आज। शुक्रिया बाबा, और बाप दादा की वाणी के निमित्त बने हैं। बॉम्बे भी बना है, लेकिन अभी यूपी का टर्न है। डायरेक्ट माँ और बाप के शिक्षा की बूंदें यूपी में पड़ी हैं। अभी यूपी को आगे क्या करना है। वाणी द्वारा मेलों में सेवा तो करते हो, लेकिन सभी की अभी के समय अनुसार जो बाप दादा कहता आया है पहले भी, कि वारिस और नामी ग्रामी माइक। नामी ग्रामी का अर्थ ये है कि उनके कहने का प्रभाव सुनने वालों पर पड़ने वाला हो। ऐसे माइक तैयार करो, ऐसे वारिसों का ग्रुप हर सेंटर पर हो। कितने सेंटर हैं यूपी में? बहुत है ना, तो इतने वारिस निकालने चाहिए। हिसाब करना कितने सेंटर हैं और कितने वारिस बने हैं, और जितने बनने चाहिए उतने बने हैं या बनाने हैं। अगर बनाने हैं तो समय पर कोई भरोसा नहीं है। जल्दी से जल्दी वारिस और माइक निकालो, जिनकी आवाज से अनेक आत्माओं के भाग्य की रेखा खुल जाए। क्योंकि आपने तो बहुत सेवा की, जो पुराने हैं उन्होंने तो बहुत सेवा की। अभी सेवा कराओ, करने वाले तैयार करो। कर सकते हैं ना? हाथ उठाओ। टीचर्स, अच्छा, टीचर्स भी बहुत हैं, तो इतने ही तैयार करो। हर एक सेंटर, चाहे छोटा चाहे बड़ा, सेंटर की लिस्ट में है। उनको जरूर अपना सबूत देना है, क्योंकि समय पर कोई भरोसा नहीं, कब भी क्या भी हो सकता है। इसलिए बाप दादा सभी जो भी जोन आए हैं, नहीं भी आए हैं, सभी जोन को यही कहते हैं कि अभी आगे बढ़ो। क्लासेस तो चलते रहते हैं, संख्या भी बढ़ती रहती है, लेकिन अभी निमित्त बनने वाले बनाओ। और बनाने के लिए बाप दादा ने देखा है हर जोन में ऐसी आत्माएं हैं जो निमित्त बन सकती हैं। तो यूपी एक तो भक्तों का कल्याण करो। भक्त कहलाने वाले भले थोड़े हैं, लेकिन भक्त भी हैं। उन्हों को भक्ति का फल दिलाओ। बहुत मेहनत करते हैं, बाकी अच्छा है। हर एक जोन बाप दादा ने देखा कि अपने पुरुषार्थ में बढ़ भी रहे हैं, लेकिन अभी भी बढ़ने की मार्जिन है। अच्छी अच्छी बाप की लाडली बच्चियां हैं, डायरेक्ट ब्रह्मा बाप की पालना लेने वाली हैं। कर रहे हो, ऐसे नहीं नहीं कर रहे हो, कर भी रहे हो, लेकिन थोड़ी और स्पीड बढ़ाओ। अच्छा, सेवा का टर्न है यज्ञ सेवा, अर्थात अपने भाग्य बनाने की सेवा। क्योंकि आपके पास कितने भी स्टूडेंट आवे, लेकिन यज्ञ में कितने इकट्ठे होते हैं। इतने ब्राह्मणों की यज्ञ सेवा करना पुण्य कितना है। तो सेवा करने आते हो, लेकिन वास्तव में कहें पुण्य जमा करने आते हो। बाप दादा को खुशी होती है कि यह भी चांस पुण्य बनाने का साधन है। तो सेवा अच्छी कर रहे हो ना? वैसे सभी जोन अच्छी करते हैं, बाप दादा के पास कोई रिपोर्ट नहीं आती है। अच्छे हो और अच्छी सेवा करते हो, सहज हो जाता है। ठीक करते हैं ना सेवा? सभी दादियों भी आप लोगों को मुबारक देती हैं। पांडव भी कितने आते हैं,
पांडव भी कम नहीं हैं। कई ऐसी सेवाएं हैं जो पांडव ही कर सकते हैं। इसलिए पांडवों को भी बाप दादा और सर्व मधुबन निवासी मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, 10 विंग के भाई बहने मीटिंग के लिए आए हैं। ओम शांति। जी भाई जी, यहीं पे थे। अब हाँ जी याद यहाँ क्या? हाँ जी याद पर ले लीजिए। जी। अच्छा, सामने बैठे हुए या कहाँ भी सुनने वाले बच्चों को बाप दादा की दिल व जान सिक व प्रेम से याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को दिल जान सिक प्रेम से नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। अभी सभी 1 मिनट बाबा को याद करेंगे, फिर अपना मनन चिंतन शेयर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। अभी हम मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि मन से विशेष आत्माओं को अंजलि देने की सेवा करो, करते रहो। मन को फ्री नहीं छोड़ो। कोई ना कोई सेवा में मन से शक्तियां देने की, मुख से वाणी की सेवा, कर्म में गुणों की सेवा, संबंध संपर्क में खुशी देने की सेवा करते रहो। इस भिन्न भिन्न सेवाओं में मन को सदा बिजी रखो। और बाबा ने कहा जैसे स्व की सेवा का अटेंशन देते हो, ऐसे अपने दुखी आत्माओं, अपने भक्तों की मनसा द्वारा किरणें देने की सेवा भी अटेंशन देकर सारे दिन में करते रहो। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। आज प्यारे बाबा बोले मनसा सेवा बढ़ाओ, इससे अपना फायदा है, फालतू संकल्पों से बच जाएंगे। मनसा शक्तियों की किरणें दुखी और भक्तों को दो, रहम दिल से। ओम शांति। ओम शांति। आज बाप दादा ने बोले संदेश देना आपका काम है, बाकी भाग्य बनाना, कितना भाग्य बनाते हैं वो उनके हाथ में है, लेकिन आपको उलाना नहीं दे, इसलिए सबको संदेश देना है। ओम शांति। ओम शांति। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है, आप शेयर कर सकते हैं। आज बाबा ने कहा है कि बाप दादा भी पूछते हैं कि कैसे हो, तो उसका जवाब बाबा कह रहे हैं कि बच्चे कहते हैं कि पुरुषार्थ है लेकिन कभी कभी का, सदा का पुरुषार्थ नहीं चल रहा है। तो बाप दादा आगे क्या बता रहे हैं कि बाप दादा अभी सभी बच्चों का यह रिकॉर्ड देखना चाहते हैं, यह कभी कभी का शब्द समाप्त हो जाए। क्या यह हो सकता है? कभी कभी समाप्त हो जाए। समय पर तैयार हो जाओ।
बाबा कह रहे हैं कि एवर रेडी रहने का अभ्यास, माया जीत, मन जीत, जगत जीत, ये संस्कार भी बहुत समय से बनाएंगे, तब अंत समय में यह बहुत काल का अभ्यास विजयी बनाकर आपको विशेष माला का मड़का बनाएगा। पास विद ऑनर बनेंगे, पास नहीं, पास विद ऑनर। तो बोलो यह हिम्मत है, पास विद ऑनर तो होना है। जो द्वापर से लेके अब तक पूज्य बनते हैं, अब अर्थात माला के मड़के बनते हैं, तो अपने को माला के मड़के बनाने का शुद्ध संकल्प हो है। और बाबा इसी में कहते हैं कि बाप दादा रोज अमृत वेले अपने माला के मड़कों को देखते हैं, विशेष मिलन मनाते हैं। तो आप सभी अपने को माला के मड़के समझते हो। दूसरी माला 16,000 की है, लेकिन फिर भी वो सेकंड माला है। तो विशेष माला का जो गायन है वो पूजने योग्य बनती है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने पूछा है कि बाप के साथ आप बच्चे भी विश्व सेवक हो, तो सारा दिन वाणी द्वारा जैसे सेवा के निमित्त बनते हो, ऐसे ही बीच बीच में मनसा सेवा का भी अभ्यास करते चलो। इसमें आपका भी फायदा, क्योंकि अगर आपका मन सदा सेवा में बिजी रहेगा तो आपके पास जो बीच बीच में माया फालतू संकल्प, व्यर्थ संकल्प करती है, उससे भी बच जाएंगे। और बाबा ने कहा कि मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसके लिए हमें आगे बाबा ने पुरुषार्थ करने के लिए जो कहा है, तो पुरुषार्थ हमें कौन सा करना है ये भी हमें देखना है। तो यहाँ पर हम जो तीव्र पुरुषार्थी बच्चे होते हैं, तो तीव्र पुरुषार्थी के बच्चों पर सदा बाप दादा का वरदानी हाथ तो होता ही है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा बोले कि बहुत बच्चे मेजोरिटी तीव्र पुरुषार्थी भी हैं। कई बच्चे बहुत मीठी मीठी रूढ़ियां करते हैं, कहते हैं बाबा हम तैयार हो ही जाएंगे, क्योंकि समय जितना नजदीक आएगा तो हालतें हलचल में आएंगी, तो वैराग्य तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बाबा बोले कि लेकिन ऐसे वैराग्य आएगा तो आपका टीचर कौन हुआ, समय या बाप? तो समय तो आपकी रचना है। इसलिए बाप दादा इशारा दे रहे हैं कि बहुत समय का तीव्र पुरुषार्थ अंत में पास विद ऑनर बनाएगा। ओम शांति। ओम शांति। বাবা বলা যে মনসা সেবা বাড়াও, মনসা সেবাতে অনেক ফায়দা হোগা। অশান্ত আত্মা এবং দুঃখী আত্মাদেরকে মনসা সেবা দ্বারা সন্দেশ পৌঁছাও। ওম শান্তি। ओम शांति। प्यारे बाबा बोले कि अटेंशन खिंचवाया बाबा ने कि सूक्ष्म संकल्प में भी हमारे हलचल नहीं हो। तो जैसे कि हमारा मन हिल जाता है, तो बाबा ने कहा मन शांत हो, अचल हो, अडोल हो, और हमेशा हमें शुद्ध संकल्प ही करने हैं। श्रेष्ठ और शुद्ध संकल्प बहुत समय से बनना ही है। तो बाबा ने आज बहुत काल, एवर रेडी, मनसा सेवा, दृढ़ संकल्प, और बाबा ने साथ साथ बोला सिर्फ स्नेह नहीं, शक्ति स्वरूप भी बनना है। बाबा ने हमें टाइटल दिया वी आर रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। फिर बाबा ने कहा आज माया जीत, मन जीत, जगत जीत। तो एवर रेडी बनने का अभ्यास ही हमें ये सब बनाएगा। फिर बाबा ने कहा सेकंड में फुल स्टॉप हो जाए। हमेशा याद रखना है कि मैं बिंदु हूँ, बिंदु लगाना है और सबको बिंदु रूप में ही देखना है। तो बाबा बोले कि जब आप देखेंगे ही बिंदु, तो और कोई भी आपका व्यर्थ संकल्प नहीं चलेगा, व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे। अपने मन को फ्री नहीं छोड़ो। मन से शक्तियां देने की, मनसा सेवा, मुख से वाणी की, कर्म से गुणों की, और संबंध संपर्क में दूसरों को खुशी देने की सेवा करो। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने विशेष मनसा सेवा के ऊपर अटेंशन दिया है। तो एक तो होता है कि हम अमृत वेले या कोई भी ऐसा टाइम फिक्स करते हैं जहां हम मनसा सेवा करते हैं, चाहे नुमा शाम हो। लेकिन बाबा ने जो 92 पेज नंबर पे कहा है कि यह मनसा सेवा सारे दिन में बार बार करते रहो, क्योंकि बाप के साथ आप बच्चे भी विश्व सेवक हो। तो बाबा जैसे हम कर्म योगी बनकर बाबा को याद करते हैं, ऐसे बाबा बोल रहे हैं कि आप मनसा सेवा भी करो। तो इसके लिए क्या युक्तियां हो सकती है, क्योंकि कर्म के साथ साथ मनसा सेवा भी करना,
तो इसका क्या आपका अनुभव है या क्या चिंतन चलता है? तो इसके बारे में आप शेयर सभी कर सकते हैं या अन्य पॉइंट भी कर सकते हैं। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। अच्छा बोलिए बहन, आप बोलिए। हम ट्रैफिक कंट्रोल के टाइम ही सेवा कर सकते हैं, मनसा सेवा, और हम बीच बीच में समय भी निर्धारित कर सकते हैं या चलते फिरते भी कि मैं लाइट हाउस माइट हाउस हूँ और मुझसे किरणें निकलकर प्रकृति को भी जा रही हैं और जो भी आसपास आत्माएं हैं उनको भी जा रही हैं। और कर्म योग में भी कर सकते हैं। अगर हम अपने आप को आत्मिक स्थिति में अनुभव करें तो ऑटोमेटिकली हमसे शक्ति की किरणें निकलती रहेंगी। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि जब आप योग में बैठते हो और बाबा की याद करते हो तो आप अगर ये संकल्प ना भी करो कि हमारी किरणें चारों तरफ फैल गई, तो भी वो किरणें विश्व में वायुमंडल में चारों तरफ फैलती रहती हैं। लेकिन ये तो सारा ऑटोमेटिक होता है, लेकिन चलते फिरते अगर कहीं भी गए या किसी भी आत्मा को देखा तो भी मन से ये अपने आप निकलता है कि बाबा इनका भी कल्याण हो। और बैठकर तो सेवा करते हैं कि विश्व की आत्माओं को, वायुमंडल को, ग्लोब को, प्रकृति को सेवा देने के लिए जैसे भी करते हैं, पर खास जब कहीं आते जाते रहते हैं तो ध्यान देते हैं कि अब जितने भी आसपास के दिखाई दे रहे हैं उनका कल्याण होता रहे। ओम शांति। ओम शांति। बुद्धि की एकाग्रता द्वारा कोई भी काम करते हुए बुद्धि को ऊपर की ओर टिका के रखने से बहुत सुंदर विधि से ये हो सकता है कि कार्य कुछ भी करते रहें, लेकिन जैसे सकाश देते हैं बैठकर, जैसे योग करते हैं बैठकर, वैसे कार्य करते हुए कर्म योगी बनकर भी बुद्धि से वहां अपने आप को एकाग्र करके रखें उसी स्थिति में, और इधर हाथ से कार्य करते रहें। तो ये मनसा सेवा बहुत अच्छे तरीके से सारे दिन में होता है। हो सकता है मैं इसकी प्रैक्टिस में रहती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। जैसे हम गाड़ी में कहीं जा रहे होते हैं तो उस वक्त अपने फरिश्ता स्वरूप में किरणें फैलाते हुए जाते हैं कि ये हवाओं में जा रही है किरणें, और जहां जहां ये हवाएं जाएंगी उन आत्माओं का सबका कल्याण हो भला। ऐसे। ओम शांति। ओम शांति। तो चिंतन ये चला है आत्मा का कि अभी हम सभी ने किया है कि बाबा की याद में हम रहते हैं तो ऑटोमेटिकली मनसा सेवा होती है। तो कभी कभी एक ही अभ्यास माना बाबा को परम धाम में याद करना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। तो बाबा ने थोड़ा सा उसको ही अपोजिट बताया कि आप मनसा सेवा करो, तो ये भी हो सकता है। बाबा ने कहा ना कि मनसा सेवा करेंगे तो आप माया से तो दूर ही रहेंगे। तो मतलब जो बात हम बाबा की याद में रहकर हो सकती है वो मनसा सेवा से भी हो सकती है। माना ये डबल फायदा है, चाहे हम बाबा को याद करें तो भी मनसा सेवा होती है, या हम मनसा सेवा करें तो भी बाबा की याद रहती है। तो जो भी आत्मा को वैरायटी चाहिए वो वैरायटी भी मिल सकती है। तो हमें ये अभ्यास करना है। और बाबा ने साकार मुरलियों में भी कहा था ना कि हम अगर परम धाम में है तो ऑटोमेटिकली ही सारी आत्माओं को सुख शांति की किरणें ऑटोमेटिकली फैलती है। अगर हम चक्र चलाते हैं तो ऑटोमेटिकली सभी आत्माओं को सुख मिलता है। कोई लास्ट पॉइंट शेयर करना चाहता है? ओम शांति। इसको हम ना ऐसे भी 24 आवर्स के लिए ना, जैसे मंदिरों में जा करके उस स्वरूप में टिक करके संकल्प दें कि आज जो भी भगत, जो भी दुखी, जो भी अशांत किस तरीके से आएंगे उनको बाप द्वारा मैं आत्मा सुखी कर रही हूँ, शांत कर रही हूँ, निरोगी कर रही हूँ। ये 24 घंटे मतलब दिन में एक बार भी करें तो भगत आते रहेंगे और उनकी सेवा होती रहेगी।
यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स लेकर भी सेवा कर सकते हैं। जैसे संकल्प में अगर हम लेके, जैसे मैं दिव्य दृष्टि हूँ तो मेरी आत्मिक दृष्टि या सम दृष्टि कौन सी है, तो दिव्य बोल कर भी हम सेवा कर सकते हैं। दिव्य कर्म जो हम दिनचर्या में करते हैं, और अपना स्वभाव हमने कैसे बनाकर रखा, सुखदायी बनाकर रखते हैं तो सुख की ही किरणें जाएगी। या फिर हमारा संस्कार जो होता है, तो बाबा ने कहा कि देवताई संस्कार है तुम्हारे, तो ये हमें दिव्य दर्शन, दिव्य दर्पण में भी अपने को देखते जाना कि मैं साक्षात्कार मूर्त हूँ। ये दिव्य संसार जो है हमारा, ये स्वर्ग जो बनने के लिए जा रहा है, यहाँ पर हम एक तो जो हम बताते हैं कि वन गॉड वन वर्ल्ड डिवाइन फैमिली, तो इसको भी अगर संकल्प द्वारा भी अगर हम अपने मन में ये थॉट रखते हैं, चलते फिरते उठते बैठते हर समान में रहते, तब भी काफी सेवाएं होती रहती है, क्योंकि साथ वालों को टचिंग होती ही है, क्योंकि हम ऐसे लगन में मगन रहते हैं कि उनके साथ रहने में भी हमारे को वो सुखदायी अनुभूति होती है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत ही सुंदर चिंतन रहा सभी का। अभी दीदी जी हमें होमवर्क देंगे और 2-3 मिनट योग भी कराएंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज जैसे बाबा ने हमें निरंतर का अभ्यास के विषय में कहा है, तो हम जैसे कि ये अभ्यास करेंगे कि हर घंटे में ये सो मान लेंगे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं इष्ट देवी हूँ। तो जैसे अगर हम घर में भी हैं तो ये सम्मान लेकर कि मैं इष्ट देवी हूँ, मुझसे सुख शांति पवित्रता की किरणें चारों तरफ फैल रही हैं। तो घर में जो भी कार्य करेंगे और लगातार निरंतर फैल रही हैं, फिर कार्य क्षेत्र में जाके भी ये सम्मान ले सकते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, महान आत्मा हूँ और मुझसे पवित्रता और शांति की किरणें निरंतर फैल रही हैं। तो ये अभ्यास, निरंतर का अभ्यास की आज हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। और फिर अभी हम 2 मिनट बाबा को याद करते हैं। ओम शांति। मस्तक पर विराजमान मैं चमकता सितारा अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करते हैं। चलते हैं अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा सूक्ष्म वतन में। बाप दादा मेरे समक्ष बाबा की शक्तिशाली किरणें मुझ में समाती जा रही हैं। मेरा शक्तिशाली फरिश्ता स्वरूप, लाइट माइट का फरिश्ता स्वरूप इमर्ज हो रहा है। मैं डबल लाइट फरिश्ता। बाबा ने मेरे सर पे हाथ रखा और बाबा ने मुझसे कहा, बच्चे आप पूर्वज आत्मा हो, आप इष्ट देव देवी हो। सभी दुखी आत्माओं को, परेशान आत्माओं को पुकार रहे हैं, आप सुख शांति की किरणें दो। आप उद्धार मूर्त आत्मा हो, सभी आत्माओं का उद्धार करो। फिर मैं फरिश्ता उड़कर ग्लोब के ऊपर पहुंचता हूँ। मैं तेजस्वी शक्तिशाली फरिश्ता मेरे मस्तक से, मेरे नैनों से, मेरे अंग अंग से शक्तिशाली लाइट माइट की किरणें चारों तरफ फैल रही हैं। मेरे सामने दुखी, अशांत, परेशान, रोगी आत्माएं बाबा से निरंतर शक्तिशाली किरणें मुझ पे आती जा रही हैं।
और मैं इन सुख शांति की किरणों को, प्रेम की किरणों को सभी आत्माओं के ऊपर जा रहे हैं। मुझसे शक्तिशाली किरणें सभी आत्माओं को शांति का अनुभव, सुख का अनुभव, प्रेम का अनुभव करा रही हैं। एक मंदिर इमर्ज होता है, उस मंदिर में मैं फरिश्ता देख रहा हूँ कैसे सब आत्माएं पुकार रही हैं इष्ट देव देवियों को, आओ हमारी रक्षा करो, हमें सुख शांति का वरदान दो। मैं फरिश्ता सामने मंदिर की मूर्ति में मर्ज हो जाता हूँ और मुझ फरिश्ते से सभी भक्त आत्माओं को, सभी प्यासी आत्माओं को प्रेम की किरणें, सुख की किरणें, शांति की किरणें सभी को मिल रही हैं। सभी का उद्धार हो रहा है, सभी शांत हो रहे हैं। फिर मैं फरिश्ता वापस उड़ता हुआ अपनी देह में विराजमान हो जाता हूँ और निरंतर मेरे देह से शक्तिशाली किरणें चारों तरफ फैलेंगी। आज यही अभ्यास मुझे करना है आज। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी का। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी जी, आपने बहुत अच्छे से निमित्त बनकर मुरली रीड किया, होमवर्क भी दिया और सुंदर योगाभ्यास भी कराया। सभी का कॉल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, गुड मॉर्निंग, हैव अ ग्रेट डे। ओम शांति। ओम शांति। ओम थैंक यू। शांति। हैव ए ग्रेट डे वाला टू ऑल। योग कराया दीदी। ओम शांति। Om Shanti, good morning all. Have a nice day.